कैसे हो दोस्तों। आज ज्योतिष के क्षेत्र में एक भव्य प्रोग्राम मोदीनगर नगर पालिका सभागार में हुआ है। इस उपलक्ष्य में आप देख सकते हैं भारतीय वेद ज्योतिष संस्थान द्वारा आयोजित 83वीं संभाषा परिषद में आमंत्रित विद्वानों का स्वागत है। इस विषय में आपको लेके चलते हैं हम अपने भव्य प्रोग्राम की तरफ, जहां पर हमारे पूरे देश से ज्योतिषी आए हुए हैं। उनसे ही जानेंगे आज के विषय में कि आज ये प्रोग्राम किस तरह से हुआ और समाज के लिए ज्योतिष किस तरह से अपना महत्वपूर्ण योगदान रखता है, और साथ में ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा जाता है, तो इस तरह से समाज के लिए क्या दिशा निर्देश दे सकता है, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे। जी, परिचय एक बार पहले इसके एक बार परिचय दे दीजिए। मैं भगवान परशुराम राष्ट्रीय पंडित परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। हमारे संस्था के उत्तर प्रदेश प्रभारी डॉक्टर विनय पुले जी के संयोजकत्व में आज ये आयोजन रखा गया। इसमें विशेष करके आने वाले भारत के भविष्य और संस्कृत विषय पर संस्कृत शिक्षा को प्राथमिक शिक्षा से लेकर के और माध्यमिक शिक्षा तक इसको अनिवार्य रूप से लागू किया जाए, ऐसा हम सरकार को आज ज्ञापन भी बनाया है और उपस्थित सभी विद्वानों का उसमें हस्ताक्षर करवा करके और भारत सरकार के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी को हम भेजेंगे। और इसके अंदर अच्छे से अच्छे विद्वान आए जो संस्कृत भाषा पर और संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है इस विषय पर, और अति प्राचीन और प्रादेशिक और सार्वभौमिक भाषा है, इस पर हमने काफी बिंदु रखे और उपस्थित सभी को इसके बारे में बताया गया। जी, बहुत ही कम शब्दों में स्पष्ट बताया है कि किस तरह से आज का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस एक आंदोलन को हम पूरे समाज के माध्यम से और सिग्नेचर जो मूवमेंट है उसके माध्यम से मोदी जी तक लेके जा रहे हैं। और भी जानना चाहेंगे इस आज के महत्वपूर्ण प्रोग्राम के बारे में। जी, आज का ये प्रोग्राम भारतीय वेद ज्योतिष विज्ञान संस्थान और भगवान परशुराम पंडित परिषद ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में रखा गया है। इसमें हमने 3 विषय रखे थे। संस्कृत प्राथमिक शिक्षा से अनिवार्य हो, उच्च शिक्षा में भी संस्कृत के माध्यम से ही दी जाए। पुराने ज़माने में संस्कृत के माध्यम से ही पढ़ाया जाता था। ये ब्रिटिश राज से इसमें परिवर्तन हुआ और वर्तमान सरकारों ने भी इसके ऊपर कोई जोर नहीं दिया। दूसरा विषय हमारा था भारत का आने वाला भविष्य कैसा होगा। तीसरा विषय हमारा था कि ज्योतिष को आयुर्वेद यानी चिकित्सा विज्ञान के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जो चिकित्सा में पहले बीमारी होने के बाद टेस्ट करने के बाद वो बताते हैं, लेकिन हमारा ज्योतिष ऐसा है कि वो किस आदमी को कैसी बीमारी होगी और कब होगी ये भी बताने में सक्षम है। जरूरत क्या है? जरूरत है इसको परिष्कृत करने की। परिष्कृत करने के लिए इसके ऊपर सरकारों को ध्यान देना पड़ेगा। ये बहुत ही अच्छी पहल है और एक बहुत ही सुंदर संदेश है समाज के लिए, और ये सौभाग्य है मोदीनगर का कि मोदीनगर में एक भव्य कार्यक्रम हुआ है। मोदीनगर क्षेत्र के लिए एक संदेश जाता है और मीडिया का भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और कुछ सवाल लेते हैं इस कार्यक्रम के बारे में और ज्योतिष का क्या महत्व है समाज के बारे में। आपके परिचय। मैं आचार्य सुरेश शर्मा भगवान परशुराम राष्ट्रीय पंडित परिषद का राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ। और आज का जो सम्मेलन हुआ, संगोष्ठी हुई है, वो उसमें मुख्यतः 3 विषयों पर चर्चा हुई है विस्तार से। पहला था कि संस्कृत भाषा की उपयोगिता, दूसरा कि भारत का भविष्य, और तीसरा ज्योतिष और आयुर्वेद का आपस में क्या संबंध है और उसको क्या महत्व है। तीनों विषयों पर यहाँ पे बैठे प्रकांड पंडितों ने अपने विचार प्रकट किए और उन पर विस्तार से चर्चा भी हुई, और विशेषकर संस्कृत भाषा को अपनाने के लिए सरकार को एक ज्ञापन देने का भी संकल्प लिया गया, जो कि अति शीघ्र ही भेज दिया जाएगा सरकार के ऊपर। ठीक, धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं, मुरादनगर से आए हुए एडवोकेट अखिलेश कौशिक जी, उनका काफ़ी नाम सुना है, उन्हीं से जानते हैं आज के कार्यक्रम के बारे में। आज का कार्यक्रम ज्योतिष विषय की आज के समय में क्या महत्ता है इस विषय को लेकर किया गया था। साथ में ज्योतिष विषय जो कि संस्कृत के बिना तो बिल्कुल ही अपूर्ण है, अधूरा है। बिना संस्कृत का ज्योतिष बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि जिसके किसी बात का कोई आधार ना हो, आधारहीन बात है।
तो संस्कृत का जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, शिक्षा से लेकर वैज्ञानिक कार्यों तक, चिकित्सीय कार्य में इसका बहुत बड़ा समावेश संस्कृत का होना चाहिए। इसके लिए हम भारत सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं, वहाँ तक हम अपनी एप्लीकेशन भेज रहे हैं कि इस विषय को जल्द से जल्द ही इसको स्थान दिया जाए। बहुत ही अच्छी कोशिश है और इस कोशिश को भविष्य में अन्य मुद्दों के माध्यम से और अन्य चैनल के माध्यम से भी हम रखने की कोशिश करेंगे। तो इसी कार्यक्रम के महत्व को हम आगे बढ़ाते हैं और जानना चाहेंगे आपका परिचय। हरिप्रसाद गौड़, राजस्थान प्रभारी, भगवान परशुराम राष्ट्रीय पंडित परिषद। आज की जो एक दिन की बैठक थी उसमें सभी ने निर्णय लिया कि संस्कृत के बारे में प्रचार किया जाए। इनमें सभी पंडितों ने एक राय मत की है और सभी हस्तायुक्त प्रधान में ज्ञापन दिया जाएगा और भी इसमें जोड़ के परशुराम पंडित, भगवान परशुराम के पंडित जोड़े जाएंगे सदस्य ज़्यादा और सनातन धर्म के आगे प्रचार किया जाएगा। अभी आगे चलते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु को हम रखने वाले हैं, तो अभी उन्हीं से जानते हैं इस दिन का महत्व। परिचय। ज्योतिषी जो है, ज्योतिष समाज जो है वो समाज का एक ऐसा दिशा निर्देशक होता है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि इसमें भी बहुत सी खामियां हैं। यदि वो ज्योतिष शास्त्र के जो लोग हैं, यदि वो अपने दायित्व को समझते हैं तो समाज को रास्ते पर लाया जा सकता है। क्योंकि जो भी सलाह लेने जाता है, चाहे वो मोदी जी जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हों, वो किसी न किसी ज्योतिषी के टच में जरूर रहते हैं जी। तो सारा दायित्व जो है वो हमारे ज्योतिष शास्त्र जो पक्षधर हैं या जो ज्योतिषी है उन लोगों पर आ जाता है। और उसके लिए मैं सबसे यही परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि ये अपने शास्त्र के माध्यम से समाज का सही मार्गदर्शन कर सके। जी धन्यवाद। बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। भी आगे बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम के महत्वपूर्ण बिंदु। जयपुर से आए हैं एडवोकेट सुधा शर्मा, उन्हीं से जानते हैं आज के दिन का महत्व और ज्योतिष का समाज के लिए संदेश। तो आपका परिचय। जी सर, मैं जयपुर से आई हूँ, एडवोकेट सुधा शर्मा हूँ और सनातन धर्म को, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हम अपना एक पूरी यूनिट बनी हुई है, वो ये दायित्व उठा रही है कि जो नव युवक के बच्चे हैं उनको संस्कृति के बारे में बताएं, सनातन धर्म के बारे में बताएं और उन्हें धर्म सभाओं में या संत सभाओं में लेके जाएं। क्योंकि बहुत सारे लोग अपने बच्चों को हॉलीडे पे इनके बाहर लेके जाते हैं। हम चाहते हैं धर्म से जोड़े, उनको देव स्थानों से जोड़े और जो हमारी संस्कृति लुप्त हो रही है, संस्कृत लुप्त हो रही है, उसे हम आगे लेके आए और मोदी जी से प्रार्थना करबद्ध कि वो संस्कृति को और संस्कृत को परमानेंट सब्जेक्ट के अंदर डाल दे, ताकि 10वीं 12वीं तक बच्चे संस्कृत को कंपलसरी पढ़े। और हम चाहते हैं कि सनातन धर्म भारत देश से कई देशों में विश्व तक फैले और हमारी संस्कृति आगे जाए। इसी के साथ में अपने शब्दों को विराम देते हैं। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं एक और इस विषय में कुछ पॉइंट। आपका परिचय। मेरा नाम है, मैं जयपुर से हूँ, तरुणा शास्त्री जी। मैं सनातन धर्म के बारे में बोलना चाहती हूँ और पंडित परिसर जो हमारा एक हमने जो चालू किया है, ये हमारा सिर्फ सनातन धर्म के लिए है कि आजकल की जो पीढ़ी है जो गलत जगह जा रही है या हम लोग ही बड़े कि उन्हें जैसे माहौल जो दे रहे हैं, घूमना फिरना ले जाना या मंदिर ना ले जाना, बड़े बुजुर्ग भी आजकल जैसे टीवी मोबाइल में लग जाते हैं बच्चे, तो उन्हें ना करके हम लोग उन्हें मंदिर ले जाएं या कुछ मंत्रों का उच्चारण करें, बड़े बुजुर्ग उन्हें ऐसी कहानियाँ वगैरह सुनाएं, सारी चीज़ों को। ज्योतिष के लिए क्या है सबसे बड़ा रीज़न कि आजकल के जो ज्योतिष वाला है, कई लोग ऐसे हैं कि इसमें ढोंग पाखंड बहुत हो रहा है। बिल्कुल। कई लोग मतलब कहीं से कोर्स कर लेते हैं, 2 दिन का कोर्स किया और एस्ट्रोलॉजर बन जाते हैं। कोई डिग्री नहीं होती, कुछ नहीं होता है, अनुभव ही नहीं होता उन्हें। तो काफ़ी परेशानियाँ होती है उससे लोगों से कि उनके जो भी क्वेश्चन होते हैं वो सही रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। और उससे क्या होता है, सभी पूरे ही ज्योतिष वालों की बदनामी होती है, एक तरह से बेइज्जती वाला बदनामी होती है और काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ता है उससे। आपके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम मिलते हैं मुरादनगर से प्रसिद्ध फिजियोथेरापिस्ट हैं श्रुति कौशिक, उन्हीं के शब्दों में जानते हैं आज का महत्व और वो अपने शब्दों में बताएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारा जो शरीर है उसको हमें पहले ये जानने की ज़रूरत है कि हम कैसे अपने शरीर को बचा सकते हैं किसी भी बीमारी से। उसके लिए इम्यूनिटी
इम्यूनिटी हमारी सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है। अगर हमारा शरीर की स्वस्थ रहेगा, हमारी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, तो हमारा ऑलरेडी महामारियों से या हर बीमारी से बचाव रहेगा और महामारी फैलने के बावजूद भी हम अपने और अपने परिवार को बचा सकते हैं। धन्यवाद। बहुत आचार्य विकास शर्मा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं आचार्य विकास शर्मा की तरफ, उन्हीं से जानते हैं आज का ये महत्व। नमस्कार। जैसे अभी डॉक्टर श्रुति ने बताया कि हमें अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, इसी प्रकार से हमें अपने ग्रहों दशाओं की इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। इसके लिए हमें दैनिक सूर्य को जल देना और भी जो हमारे कार्य बताए गए हैं सनातन धर्म के अनुसार वो सब करने चाहिए। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और आज के महत्व को जानते हैं ओपी शास्त्री जी से। आपका इसी क्रम में परिचय। आज जो भारतीय ज्योतिष से वेद संस्थान एवं भगवान परशुराम राष्ट्रीय पंडित परिषद ट्रस्ट द्वारा ज्योतिष विद्वान विदुषियों का यहाँ समागम हुआ है और इसमें संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार एवं अपने दैनिक जीवन में प्रचार इसको अपनाने का विद्वानों द्वारा आह्वान किया है। साथ में ही सरकार से, भारत सरकार, राज्य सरकार से मांग की गई है कि हमारे प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों के अंदर इस संस्कृत भाषा का प्रचार प्रसार करे या उसको शिक्षा के रूप में प्रत्येक विद्यार्थी को यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। साथ में ही अपने ज्योतिष और चिकित्सा का, आयुर्वेद का इसके अंदर वाचन हुआ है, जिसमें ज्योतिष विद्वानों ने अपने अपने व्याख्यान नवग्रहों के आधार पर अपना अपना उद्बोधन देकर इस कार्य को संपन्न किया है। जय परशुराम। आइए बढ़ते हैं आगे। मैं भगवान पंडित परशुराम परिषद ट्रस्ट के राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ, आचार्य नारायण शास्त्री। देखिए, आज हम सब लोग पूरे संपूर्ण भारतवर्ष से एकत्रित हुए क्यों हुए? क्योंकि एक जिज्ञासा थी कि एक ज्योतिष संवाद सम्मेलन हुआ है और इसमें हम भारतीय संस्कृति को इस धरोहर के रूप में कैसे बढ़ाना चाहते हैं, कैसे संजो कर रखना चाहते हैं। और मैं सरकार से भी अनुरोध करता हूं कि संपूर्ण भारतवर्ष में समस्त विद्यालयों में इस भारतीय ज्योतिष और संस्कृति का एक पाठ्यक्रम लाएं, जिससे आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं वो संस्कारित बने और संस्कारित बन करके ये देश के लिए काम आने वाली बात है। ये किसी धर्म और संप्रदाय से जुड़ी हुई विद्या नहीं है और इसको जान करके हम खगोलीय घटना के रूप में जो हमारे ऊपर आपदा आ रही है उससे हम बच सकते हैं, और कोई रोग है, कोई पीड़ा है, उससे हम बच सकते हैं और पर्यावरण को हम एक तरह से सुरक्षित करके और हम निरोग और उन्नत भविष्य की कामना हम कर सकते हैं। जय श्री राम। मैं बजरंग लाल शर्मा जयपुर से हूँ और मैं भगवान परशुराम राष्ट्रीय परिषद का ट्रस्ट का संरक्षक हूँ। और हमारे इस प्रोग्राम में पूरे इंडिया से लोग बाग आए हैं और इसमें वास्तुशास्त्र के भी आए हैं और पंडित प्रसाद के भी आए हैं। कई संस्था में लोग बाग कैसे लोगों को आगे बढ़ाएं, और दूसरा कई पंडित हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन वो अलग अलग काउंट करते हैं, उससे गलत मैसेज आता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हिसाबता बैठाएंगे तो सही हिसाबता बैठेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। आज जब आए हैं यहाँ पर आप किस विषय पर आए हैं, आप क्या लेकर आए हैं? ये ज्योतिष सम्मेलन था जो बहुत बढ़िया ऑर्गेनाइजर ने बहुत बढ़िया इनको प्रेजेंट किया, और जो है हमने ज्योतिष के विषयों पे अपना उपाय पेश किए, किसी की समस्या तो उसका समाधान कैसे हो, सब उसके विषय पे बोले हम जी। आपको लगता है कि जनता का समाधान, जनता को, समाज को एक सही दिशा जो है ज्योतिष, विज्ञान और आयुर्वेद दिखा सकता है? जरूर दिखाता, क्योंकि हमारे पुराणों में और हमारे ऋषि मुनियों ने वो जो आज अमेरिका आयुर्वेद पे चल रहा है, जो मेडिसिन जिसके एलोपैथी मेडिसिन बोला जाता है कि वो आगे दिक्कत देती है लेने पे, तो उसके बजाय आप आयुर्वेद लेंगे तो उससे बॉडी आपकी सही रहेगी। नेचुरोपैथी लेंगे आप, नेचुरोपैथी करेंगे आप, बॉडी आपकी सही रहेगी। तो वो सब बनाया हुआ हमारे ऋषि मुनियों का, हमारे पूर्वजों का है। जी जी। आप आज विवाह का मुहूर्त क्यों निकालते हैं और होली क्यों मनाते हैं, दिवाली क्यों मनाते हैं? ये सब ज्योतिष का, उसका नक्षत्र देख के, सब दिन वार देख के ही निकालते हैं, उसी को तभी मनाते हैं। मुंडन संस्कार क्यों करते हैं?
हाँ, समाज अगर कहा जाए शॉर्ट में कि समाज जो है ज्योतिष आयुर्वेद योग के बिना अधूरा है। अधूरा है, बिल्कुल अधूरा है। चलिए, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, मैं राजस्थान नागौर से रमल ज्योतिषी दिनेश प्रेम शर्मा। आज का प्रोग्राम देख के मुझे ऐसा लगा कि शायद समुद्र में बहुत सारा अमृत अभी बाकी है। इस प्रोग्राम को देखने के बाद में, जैसे कि उसका सब्जेक्ट था कि संस्कृत और भावी भारत का भविष्य है। भारत तो शुरू से ही विजयी रहा है, राष्ट्र सदैव नाम करेगा, लेकिन मुगलों ने आके यहाँ पे जो व्यवस्था को खराब किया, उससे कुछ टाइम के बाद में शिक्षा पद्धति में जो मुगलों के द्वारा जो लेख पढ़ाए जाते थे, उनमें संस्कृत का जो दृश्य था वो पटल बंद हो गया। अगर सरकार चाहे तो इसको विधिवत रूप से वापस चालू करे तो आने वाले टाइमिंग में वो दिन दूर नहीं होगा कि जब भारत राष्ट्र गुरु नहीं, विश्व राष्ट्र गुरु के रूप में ही मतलब जो भारत का नजारा देखा जाएगा। धन्यवाद। जय श्री महाकाल। धन्यवाद जी आपका समय देने के लिए। और हमें इनके शतायु दीर्घायु कम से कम 108 वर्ष जीने की कामना करते हैं। साहब ने बोला था कि कम से कम 108 सम्मेलन करावे। हाँ, ये इनको आप सम्मान इनको भी माला बनाइए। नहीं, ये नहीं, अरे ये नहीं, सामने सामने परशुराम भगवान की जय। अब ये आइए, मोबाइल पड़ोसियों को देके आइए। चलिए आप नारायण जी, हाँ लो, सुरेंद्र जी वो जोधपुर वाले का, दिनेश जी लो आप आइए, आप आइए, ये इसको प्लेन इसको दो, ये मोबाइल वो कहाँ है? सुरेंद्र जी अपने जोधपुर वाले हरिप्रसाद जी, हाँ भाई, हाँ आइए। चलो अब अपना अपना स्थान भारतीय वेद ज्योतिष विज्ञान संस्थान एवं भगवान परशुराम राष्ट्रीय पंडित परिषद ट्रस्ट के तत्वाधान में आज ज्योतिष सम्मेलन यहाँ पर आयोजन किया गया। इसके विषय 3 थे। एक तो भारतीय संस्कृत का पुनरुत्थान के लिए कार्य, जो प्राचीन तरीके से माध्यमिक स्तर और उसके साथ साथ में उच्च स्तर तक लागू की जाए, इस विषय पर गोष्ठी रही। दूसरा, आगे आने वाली जो महामारियां हैं उस विषय पर विद्वानों के विचार मिले। और तत्पश्चात भारत का आगामी भविष्य क्या होगा, 1 वर्ष के भविष्य के ऊपर बड़ा गहन विचार विमर्श मंथन हुआ। मैं समस्त विद्वानों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पूरे वर्ष भर से आए हुए राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, ऋषिकेश से, हरिद्वार से विद्वान यहाँ पर आए और सबके विचार यहाँ पर प्रेक्षित रहे। बड़ा गहन मंथन हुआ। मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ में जो मेरे सहयोगी हैं प्रियंका सिंह और मंजू सिंह, इनको भी धन्यवाद देता हूँ। और साथ में डॉक्टर विनय की दीर्घ आयु की कामना करता हूँ कि इनकी ये आयु बड़ी हो, स्वस्थ रहें, उन्नत रहे और इनका स्वास्थ्य जो है ठीक रहे, जिससे पुनः पुनः हम इस कार्यक्रम को बुलाते रहें। और लास्ट में हम सभी डॉक्टर विनायक को धन्यवाद देते हुए इस समापन सत्र का समापन करते हैं। जी, धन्यवाद आपका बहुत।